आप सबके भीतर अलौकिक परमात्मा को मेरा सादर प्रणाम। अभी 2 दिन पहले ही बुद्ध पूर्णिमा थी, तो हम सोच रहे थे कि बुद्ध पूर्णिमा के दिन विशेष एक ध्यान कर लें, लेकिन कुछ कारणवश वो नहीं हो पाया। तो आज हमने सोचा कि आज बुद्ध पर ही कुछ कहा जाए, कुछ चर्चा कर ली जाए। इसके पहले हम शंकराचार्य जी पर बात कर रहे थे, विवेक चूड़ामणि पर। आप उसमें उपलब्ध नहीं थे, है ना? सारे मिस किए उस समय के शायद। तो हमने उस समय यमक वग्गों पे मुख्यतः चर्चा की थी, फिर अपमाद वग्गों पर भी बात की थी। तो धम्मपद के कुछ अध्याय हमने किए हैं, शंकराचार्य के कुछ किए हैं। आज एक बार फिर से धम्मपद के एक अध्याय को हम लेंगे, जिसको अत्तवग्गो कहा जाता है, आत्मा का वर्ग या आत्मा का अध्याय। जिनको धम्मपद के बारे में जानकारी नहीं है, उन्हें मैं बता दूं कि धम्मपद का वही स्थान है जो श्रीमद् भगवत गीता का महाभारत में है। तो बौद्ध धर्म ग्रंथ जितने हैं, जैसे त्रिपिटक जिन्हें कहा जाता है, उनमें धम्मपद जो है वैसा ही है जैसा कि भगवत गीता महाभारत में है। तो धम्मपद विशुद्ध मोक्ष शास्त्र है, निर्वाण शास्त्र है। और ग्रंथ जो है बौद्ध धर्म के अंदर, उसमें बहुत सारे महात्म्य, चमत्कार आदि का वर्णन है, जिनका बहुत ज़्यादा उपयोग नहीं है। लेकिन धम्मपद में बिल्कुल सार सार बातें दी हुई हैं जो सीधे आपको मोक्ष की तरफ अग्रसर करती हैं। और जितने भी धर्म संप्रदाय इस भारतवर्ष में हुए हैं, सब के सब अंततः मोक्ष के लिए और निर्वाण के लिए हैं, अंततः, है ना? अधिकांश लोगों को पता नहीं होता है, वो टारगेट्स और गोल्स को ही एम समझ बैठते हैं। जो अंतिम बात है, मोक्ष है, उसका ज्ञान नहीं होता है। लेकिन मन शुद्धि, आचरण शुद्धि आदि तक ही सीमित होता है उनका जो धर्म कर्म है वो। लेकिन सभी धर्म ग्रंथों का, धर्मशास्त्रों का और सभी धर्मों का अंतिम लक्ष्य भारतवर्ष में कम से कम मोक्ष है, पुनर्जन्म से मुक्ति। क्योंकि जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है, परिपक्वता आती है विचारों में, आपको समझ में आने लगता है कि बहुत सार नहीं है जीवन में, वही वही चीज़ें रिपीट होती रहती हैं और कष्ट बहुत है। तो कोई जानबूझकर इन कष्टों में क्यों पड़ना चाहेगा? कुछ अच्छी बातें भी हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन जितनी भी अच्छी बातें हैं या जो सुख है, उनकी परिछाई के रूप में दुख आता रहता है। तो जो भी समझदार है, जिसका विवेक जगता है, उसको समझ में आ जाता है कि कोई सार नहीं है अंततः। और इस संसार में सुख पाने की चेष्टा करना वैसा ही है जैसे कोई बालू से तेल निकालने की कोशिश करता हो। तो सब काम करते हुए, जगत के सब काम करते हुए, बैक ऑफ द माइंड में हमेशा मोक्ष टारगेट में रहना चाहिए। सब काम करना यहाँ का होशपूर्वक इसलिए जरूरी है ताकि द्वंद्व पैदा ना हो, अन्यथा हमारे मन में द्वंद्व पैदा हो जाता है, टसल होने लगती है। क्योंकि आप संसार में जब काम कर रहे होते हैं तो आपको कुछ चीज़ें ऐसी करनी पड़ती है जो मोक्ष मार्ग के लिए बिल्कुल ही विपरीत मालूम पड़ती हैं। तो ऐसे में द्वंद्व पैदा हो जाता है। अगर ऐसा रहा तो फिर कैसे आप मोक्ष को प्राप्त कर पाएंगे? क्योंकि आप लगातार अपने आप से ही लड़ते रहे तो कैसे आपका मन स्थिर हो पाएगा? और मन स्थिर नहीं रहेगा तो आत्मा तक पहुंच हो नहीं सकती है। तो इसी उद्देश्य से मोक्ष प्राप्ति के लिए ये धम्मपद लिखा गया है, जो कि भगवान बुद्ध की वाणियों का संग्रह है और विशुद्ध मोक्ष शास्त्र है। तो इसमें से एक अध्याय का कुछ पद लेते हैं। पाली भाषा में लिखित है ये, जैसा कि आप में से कुछ को पता होगा। ये बहुत सुंदर सुंदर अध्याय हैं, इसमें पढ़ने योग्य है।
हम्म? 12वां अध्याय। अत्ता ही अत्तनो नाथो को ही नाथो परोसिया अत्तनाव सुदंतेन नाथम लभति दुर्लभम। अत्ता शब्द का अर्थ आत्मा है। आत्मा का अर्थ स्वयं। कई बार की आत्मा कहने से एक अलग ही छवि हमारे दिमाग में आ जाती है, जो कि हमें फिल्मों ने दी है या हमारे परिजनों ने दी है कि आत्मा एक भूत प्रेत जैसी चीज़ होती है, सफ़ेद कपड़े पहने हुए होना चाहिए उसको। आप भी वैसे में तो थोड़े थोड़े वैसे लगेंगे फिर। तो एक धारणा ऐसी है कि आत्मा मतलब भूत प्रेत। हाँ, आत्मा का वास्तविक अर्थ, आत्मा संस्कृत शब्द है, आत्मा मतलब स्वयं, मैं, आत्मा। अनात्म का अर्थ जो मैं नहीं। तो मैं क्या है? मैं वस्तुतः वह हो सकता है जो हमेशा साथ में रहे। तो शरीर भी छूट जाने वाला, तो शरीर भी मैं नहीं हो सकता हूँ। मन के जो विचार हैं, जितनी कल्पनाएं हैं, धारणाएं हैं, वह सब भी छूट जाने वाली है इस जीवन के उपरांत, तो वह भी मैं नहीं हूँ। तो शरीर और मन को जब हटा देते हैं तो जो शेष रह जाएगा वो मैं हूँ, वास्तव में वो चेतन स्वरूप हूँ। ऐसा आपको एक तार्किक तरीके से भी पहुँच सकते हैं वहाँ पर। अनुभूति का विषय तो है ही है, बट तर्क के द्वारा भी थोड़ा थोड़ा आपको बोध हो सकता है कि आत्मा एटलीस्ट ये शरीर तो नहीं है और ये मन विचार नहीं है। ठीक है ना? तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि आप ही स्वयं के नाथ हैं, आप ही स्वयं के स्वामी हैं, और कोई नहीं है। सामान्य व्यक्ति एक तरीके से दास्ता का जीवन जीता है, इंद्रियों का गुलाम होता है, या तो अपने विचारों का, अपनी धारणाओं का भी गुलाम होता है। बहुत सारे लोग जो हैं अपने धारणाओं के गुलाम होते हैं। वो एक बार कोई धारणा बना लेते हैं तो उसको पकड़े रहते हैं, बिल्कुल भी हटना नहीं चाहते। वो कट्टरता आ जाती है उसी से, और उसी से ही दूसरे के विचारों के प्रति असहिष्णुता आ जाती है। जब ज़्यादा दुराग्रह अपने विचारों के, अपनी धारणाओं के प्रति हो जाएगी तो दूसरों के प्रति असहिष्णुता आ जाएगी। तो जैसे जैसे आप मन के प्रपंचों से दूर होते जाते हैं, आपकी कट्टरता खत्म होती चली जाती है। तो वस्तुतः जो धर्म का आचरण करने वाला है वह व्यक्ति कभी भी कट्टर नहीं हो सकता है ना? क्योंकि वो देखता है कि अंत में सभी के सभी जो हैं समान हैं। तो जो आरोपित असमानता है वो खत्म हो जाती है धर्माचरण करने वाले व्यक्ति के लिए, जो वस्तुतः धर्म का आचरण कर रहा है या मोक्ष मार्गी है। तो आप ही स्वयं के नाथ हैं, आपका नाथ और दूसरा कौन हो सकता है? फिर कहते हैं कि जिसने स्वयं की इंद्रियों का दमन कर लिया है वह अपने दुर्लभ स्वामी को प्राप्त कर लेता है। इन सब चीज़ों को पढ़ते तो सामान्य आदमी बहुत भ्रमित हो जाता है। जैसे इसमें जो कहा जा रहा है ये कि अगर आपने इंद्रियों का दमन कर लिया तो आप स्वयं को प्राप्त कर लेते हैं, आत्मा को प्राप्त कर लेते हैं। तब ऐसा मालूम पड़ता है कि बाहर से कोई चीज़ हासिल हो जाती है, कहीं आत्मा हमसे छुपी बैठी थी वो आ जाती है हमारे सामने में जब हम इंद्रियों का दमन कर लेते हैं, और सामने में दिखाई पड़ती है। जबकि ऐसा नहीं है। जब आप इंद्रियों का दमन कर लेता है का अर्थ है कि इंद्रियों के वास्तविक स्वरूप को जान लेते हैं। दमन शब्द बहुत ही नकारात्मक शब्द है असल में, इसलिए जब भी कहीं प्रयोग होता है तो उसको बहुत समझदारी के साथ उसके अर्थ को समझने की कोशिश करना चाहिए, नहीं तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। दमन का अर्थ एक्चुअल में जो है वो होशपूर्वक जाग जाना ही दमन होना है। ऐसा नहीं बलपूर्वक दबाने की चेष्टा नहीं करनी है, उठने से पहले ही उसको ख़त्म कर देना है, मतलब उठे ही ना, क्योंकि उठने के बाद दबाओगे तो वो पूरी तरह से दब ही नहीं सकता है, वो फिर से वापस आ जाएगा। तो कोई भी विकार है, जो मन के विकार हैं, उनको बलपूर्वक दबाने की चेष्टा करना मूर्खतापूर्ण होता है। उनके प्रति जाग जाए कि ये जो भी विकार हैं जिनसे हम बचना चाहते हैं, जिनको हम समझते हैं कि जीवन में होने लायक नहीं है, या जिनको सामान्य भाषा में लोग दुर्गुण कह देते हैं या आसुरी संपदा कहते हैं, तो जो भी चीज़ आपको लगता है कि ये नकारात्मक है और हमारे मन के या
हमारे अस्तित्व के हिस्से नहीं होने चाहिए, उनके प्रति सचेत हो जाने से ही वो खत्म हो सकते हैं। अब पूरी तरह से जाग जाओ कि भाई ये आग का गोला है, इसको टच करूँगा या इसको हाथ में उठाने की चेष्टा करूँगा या मुंह के भीतर लेने की चेष्टा करूँगा तो ये मुझे जलाएगा और नुकसान पहुँचाएगा, कष्ट का कारण बनेगा। ये स्पष्ट बोध होना चाहिए। तो स्पष्ट बोध का नहीं होना ही हमारे आकर्षण का कारण रहता है। इसलिए हम ऐसी चीज़ों को भी अपने जीवन का हिस्सा बनाए रहते हैं जो कि वस्तुतः जीवन का हिस्सा बनाने योग्य नहीं होते हैं, जितने भी विकार हैं। तो अगर आप पूरी तरह से उसके हानिकारक प्रभावों को ठीक से समझ लें तो आप उससे मुक्त हो सकते हैं। तो दमन नहीं करना है। तो अगर आप किसी तरह से इन सब विकारों के बारे में जान जाएं ठीक से कि ये नुकसान करने वाले हैं, तो उनके प्रपंच में आप नहीं पड़ेंगे, और नहीं पड़ेंगे तब दुर्लभ आत्मा आपको हस्तगत हो जाएगी। फिर प्रश्न उठता है कि भाई ये दुर्लभ आत्मा को इतना प्राप्त करने की जद्दोजहद क्यों करनी है, क्यों चाहिए? क्योंकि तभी सतत आनंद बना रह सकता है। और इन के प्रकार हम सभी आनंद की खोज में ही हैं, किसी न किसी रूप में। चाहे आप भोग में लगे हों, चाहे जन कल्याण में लगे हों, तब भी किसी न किसी रूप में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आप आनंद की प्राप्ति के लिए ही काम कर रहे हैं। हम जब किसी को सुख पहुंचाने की चेष्टा कर रहे होते हैं, किसी के रोग को हरने की कोशिश कर रहे होते हैं, तब भी अप्रत्यक्ष रूप से अपने ही आनंद के लिए प्रयत्न कर रहे होते हैं। जैसे कोई व्यक्ति कहता है कि मैं जब तक दूसरों को कुछ खिला नहीं लेता हूं तब तक मुझे चैन नहीं पड़ता है, तो आपको लगेगा कि बहुत परमार्थी का काम कर रहा है। लेकिन आप ध्यान से देखें तो अगर वो नहीं खिलाएगा तो उसको दुख होता है। तो अंततः वो अपने सुख की प्राप्ति के लिए ही खिला रहा है किसी को। अंततः जो भी हम परमार्थ के काम करते हैं या चैरिटी के काम करते हैं या अपने ही स्वयं के लिए करते हैं, सभी कार्यों में अंततः हम स्वयं के आनंद के लिए ही काम कर रहे हैं। और स्वयं का जो आनंद है वो सतत बना तभी रह सकता है जब वो बाह्य कारणों पर निर्भर ना हो। जैसे हम कुछ अच्छा करना चाहते हैं किसी के लिए और वो हमसे वो अच्छा करवाने से मना कर दे, या कुछ ऐसी परिस्थितियाँ बन पड़े कि हम कुछ अच्छा ना कर सकें, तब भी हम दुखी हो जाएंगे, क्योंकि हमारे जो सुख का कारण है वो बाह्य कारणों पर निर्भर है। तो ऐसा कोई कारण, ऐसा कोई स्रोत हमें खोज लेना चाहिए जिससे कि जब हमारे पास बाह्य कारण उपलब्ध ना हो सुख पाने के, तब भी हम आनंद में रह सकें, है ना। बाहरी सुखों को भोगने से मना नहीं है, लेकिन ये मालूम स्पष्ट होना चाहिए कि ऐसा बस स्थायी है और शाश्वत सुख देने वाले नहीं है, हमेशा सुख देने वाले नहीं है, है ना। सब काम करते हुए भी, सब आनंद लेते हुए भी एक बैक ऑफ द माइंड में ऐसा स्रोत आपके पास होना चाहिए जिससे कि आप हमेशा आनंदित रह सकें, है ना। नहीं तो क्या होगा कि किसी ने कुछ थोड़ा सा कह दिया, आपके सम्मान को ठेस पहुंचा दी, तो आप ऐसे सिकुड़ जाते हैं। किसी ने कुछ दो शब्द अच्छे बोले तो फूल के कुप्पा हो जाते हैं। तो पूरी तरह से बाहर निर्भर हो गया आपका आनंद। तो जब भी हम मुक्त होने की बात करते हैं, मोक्ष प्राप्ति की बात करते हैं, तो मोक्ष का अर्थ है कि द्वंद्वों से मुक्त हो जाना, है ना। पूरी तरह से जाग जाना कि ये सब पल भर के हैं, तो सब काम करते हुए भी आनंद में रहा जा सकता है। तो तभी आप वस्तुतः दुर्लभ आत्मा को प्राप्त करते हैं, जब आप सभी विकारों के प्रति पूरी तरह सचेत हो जाते हैं। ठीक हो गया। तो ये इसका अर्थ रहा। तो हम सबको उस दुर्लभ आत्मा की अनुभूति के लिए प्रयत्न करना चाहिए, और वहाँ पर एक बार मिल जाए तो वहाँ पर स्थित रहने के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए, सजग रहना चाहिए। इसका जो पहला श्लोक है उसमें अत्वग के पहला श्लोक जो है उसमें इन्होंने कहा है, अतानम च पियम जन्ना रखेयम न सुरक्षितम तिन्नम मंत्रम यामम पटिजज्ञेय पंडितो। यत्न से इस प्रियतम आत्मा की रक्षा करो और तीनों पहर में से एक पहर रात्रि के जागते रहो, मतलब ध्यान में तल्लीन हो जाओ आप। नहीं तो वृद्धावस्था में स्वयं से हाथ धो बैठोगे। वैसे तो वृद्धावस्था की बात ही क्या है, हमेशा ही हाथ धोए बैठे हो। अगर आपको आत्मा उपलब्ध नहीं है तो पूरा जीवन ही व्यर्थ चला गया। आपको लगेगा कि मैं बहुत बहुत उपलब्धियां हासिल कर ले इस जगत में, लेकिन आप बिल्कुल खाली के खाली हैं। तो जब तक आत्मा हस्तगत ना हो जाए तब तक खाली नहीं बैठना चाहिए। तो आत्मा हस्तगत हो गई, उसके बाद जगत के सारे काम करो आप, वो
आनंदपूर्ण होगा, आपको आनंद देने वाला होगा, नहीं तो त्रास देने वाला होगा। क्योंकि जितने भी उपलब्धि के उपाय हैं वो सब अंततः आपको कष्ट देने वाले हो जाते हैं अगर आत्मा का बोध नहीं है तो। जिस समय आप आत्मा में स्थित हो जाते हैं, आत्मस्थ हो जाते हैं, तब वस्तुतः आप असली आनंद के हकदार हो जाते हैं, उसके पहले तक नहीं। ठीक है, इसी भूमिका के साथ चलिए ध्यान में प्रवेश करते हैं।